वेलकम टू रूपम किड्स स्पेशल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना कैसे सिखाएं। बच्चों को अल्फ़ाबेट नर्सरी क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके पहले जब वे प्री नर्सरी में होते हैं तो उन्हें बेसिक लाइन्स ही लिखने के लिए दिए जाते हैं। सो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप आसानी से बच्चों को ABCD लिखना सिखा सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चों को अल्फ़ाबेट राइटिंग कैसे नहीं करानी चाहिए। जनरली हम जिस सीक्वेंस में ABCD होते हैं उसी सीक्वेंस में बच्चों को लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं, जो सही तरीका नहीं है। इससे क्या होता है कि बच्चे कुछ लेटर्स तो ईजिली लिखना सीख जाते हैं, जैसे I, L, E, और कुछ लेटर्स को सीखने में उन्हें टाइम लगता है, जैसे S, W, Z, O, और इन लेटर्स को लिखने में बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ ऐसे लेटर्स को चूज़ करें जो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपी लाइन की हेल्प से फॉर्म होते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं कुछ इजी लेटर्स जो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन की हेल्प से बनते हैं, जैसे E, F, H, I, L, T। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें इन 6 लेटर का एक सेट बना लेना है। तो सबसे पहले हम इन लेटर्स को ही कवर करेंगे, देन अदर लेटर्स पर आएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे इजी लेटर L से। यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपी लाइन। पहले स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपी लाइन। तो जब भी हम बच्चों को बेसिक लाइंस के थ्रू अल्फ़ाबेट लिखवाना स्टार्ट करते हैं तो वे अल्फ़ाबेट लिखना जल्दी सीखते हैं। और इसका एक बेनिफिट और भी है कि जब भी बच्चे को कोई लेटर लिखना नहीं आ रहा है या वो भूल गया है कि ये लेटर कैसे बनता है, तो आप सिंपली उन्हें लाइंस को ज्वाइन करना बता दीजिए और वे इजी लेटर्स को लिख पाएंगी। जैसे H, अगर वे H नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बस उनसे कह सकते हैं कि पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर दूसरी स्टैंडिंग लाइन और बीच में एक स्लीपी लाइन। तो इससे बच्चे लेटर्स को इजीली लिखना सीख जाते हैं। सो यहाँ पे L है, स्टैंडिंग लाइन एंड फिर स्लीपी लाइन। नेक्स्ट है T, स्लीपी लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन T। ये दोनों हैं सबसे इजी लेटर्स, तो हमें इन्हीं 2 लेटर्स से स्टार्ट करना है। इसके बाद हम बच्चों को सिखाएंगे E लिखना। तो E के लिए हमें बच्चों से बोलना है 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपी लाइन। 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपी लाइन E। इसी तरह से F, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लीपी लाइन। नेक्स्ट है H, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लीपी लाइन। अगला लेटर है I, स्लीपी लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड फिर स्लीपी लाइन। तो इस तरह से आप बच्चे को खेल खेल में अल्फ़ाबेट लिखना सिखा सकते हैं। आप बच्चे को बता सकते हैं कि जब हम F बनाते हैं तो उसमें 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लीपी लाइन होती है। जब हम E बनाते हैं तो उसमें 1 स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपी लाइन होती है। तो इस तरीके से जब बच्चे खेल खेल में लेटर्स को फॉर्म करना सीखते हैं, लेटर्स को लिखना सीखते हैं, तो वे बहुत जल्दी ही सारे लेटर्स को लिखना सीख जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अदर लेटर्स। जब बच्चे स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपी लाइन के थ्रू बनने वाले सारे लेटर्स को लिखना सीख गए हैं, तो नेक्स्ट हमें इंट्रोड्यूस करने हैं ऐसे लेटर्स जो स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड स्लीपी लाइन के थ्रू बनते हैं, जैसे A, K, M, N, V, W, X, Y एंड Z। तो ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और स्लीपी लाइन से बनते हैं? A, K, M, N, V, W, X, Y एंड Z। तो देखते हैं कि कैसे हम इन लेटर्स को बनाएंगे। A, स्लांटिंग लाइन,
one more slanting line and sleepy line। तो इस तरह से बच्चे बहुत आसानी से अल्फ़ाबेट को लिखना सीखते हैं। हमें कभी भी जिस फॉर्मेट में ABCD होता है उस फॉर्मेट में ABCD बच्चों को लिखना नहीं सिखाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं K। स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्लांटिंग लाइन एंड वन मोर स्मॉल स्लांटिंग लाइन। अब हम देखेंगे M। स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्लांटिंग लाइन, वन मोर स्मॉल स्लांटिंग लाइन और फिर से स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया M। स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट स्मॉल स्लांटिंग लाइन, सेकेंड स्मॉल स्लांटिंग लाइन और फिर से स्टैंडिंग लाइन M। अब हम देखेंगे N। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और वन मोर स्टैंडिंग लाइन N। अब हम देखेंगे V। स्लांटिंग लाइन, एक और स्लांटिंग लाइन, ये हो गया V। स्टेज W। W के लिए स्टैंडिंग लाइन, टू स्मॉल स्लांटिंग लाइन और फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया W। स्टैंडिंग लाइन, टू मोर स्लांटिंग लाइन और फिर से एक स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट हम बच्चों को सिखाएंगे X। स्लांटिंग लाइन एंड वन मोर स्लांटिंग लाइन X। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से हम बेसिक लाइन के थ्रू लेटर्स को फॉर्म करना सीख रहे हैं। अब हम देखेंगे Y। स्मॉल स्लांटिंग लाइन और फिर एक बिग स्लांटिंग लाइन Y। स्मॉल स्लांटिंग लाइन एंड बिग स्लांटिंग लाइन, ये बन गया Y। इसके बाद है Z। स्लीपी लाइन एंड स्लांटिंग लाइन एंड वन मोर स्लीपी लाइन। स्लीपी लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड स्लीपी लाइन Z। सो पहले हमने बच्चों को स्टैंडिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन के थ्रू लेटर्स को फॉर्म करना सिखाया। नेक्स्ट हमने स्टैंडिंग, स्लांटिंग एंड स्लीपी लाइन के थ्रू बच्चों को लेटर्स फॉर्म करना सिखाया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऐसे अल्फ़ाबेट जो इन्वर्टेड कर्व की हेल्प से बनते हैं, जैसे B, C, D, P, G, J, Q, R, S एंड U। तो चलिए इन लेटर्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे B। स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट इन्वर्टेड कर्व और इसी को एक्सटेंड करते हुए सेकेंड इन्वर्टेड कर्व, ये बन गया हमारा B। स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट इन्वर्टेड कर्व एंड इसी को एक्सटेंड करते हुए सेकेंड इन्वर्टेड कर्व। नेक्स्ट है C। बच्चे को सबसे लास्ट में कर्व लेटर्स इसीलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि इसमें बच्चे की जो फिंगर मूवमेंट्स होती है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और बच्चे की फिंगर मूवमेंट इम्प्रूव हो जाती है जब तक वे स्टैंडिंग, स्लांटिंग एंड स्लीपी लाइंस के थ्रू लेटर्स को बनाना सीखते हैं। तो इससे उनकी फिंगर मूवमेंट इम्प्रूव हो चुकी होती है, इसलिए जब बच्चा लास्ट में इन लेटर्स की प्रैक्टिस करता है तो वो इन लेटर्स को ईजिली बनाना सीख जाता है। नेक्स्ट है C। C को कैसे बनाएंगे? इन्वर्टेड कर्व। नेक्स्ट इज D। D को कैसे बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व D। नेक्स्ट है G। G बनाना बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो पहले आप इस तरह से उन्हें C बनाने के लिए कहिए, फिर थोड़ा अंदर ले जाते हुए एक स्लीपी लाइन फॉर्म करने के लिए कहिए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया G। पहले C बनाने के लिए कहिए, फिर थोड़ा अंदर ले जाते हुए स्लीपी लाइन फॉर्म करने के लिए कहिए और फिर एक स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया G। नेक्स्ट है J। J के लिए पहले एक स्लीपी लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और उसी को एक्सटेंड करते हुए कर। पहले स्लीपी लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और उसी को एक्सटेंड करते हुए J। नेक्स्ट है O। O के लिए बच्चों की फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चे को हैंड को एक जगह पे रख के उन्हें फिंगर्स को मूव करते हुए O बनाना है। इस तरीके से उन्हें अपने हैंड को मूव करके O नहीं बनाना है, उन्हें हैंड को एक जगह पे रखना है और फिंगर्स को मूव करते हुए O को फॉर्म करना है।
तो ये बन गया ओ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे P, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, ये हो गया P, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। नेक्स्ट है Q, Q के लिए क्या करेंगे, पहले उन्हें O बनाने के लिए कहेंगे और फिर एक स्लांटिंग लाइन, ये बन गया Q। तो पहले उन्हें O बनाने के लिए कहेंगे, फिर एक स्लांटिंग लाइन, ये हो गया Q। R के लिए पहले हम P बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व और फिर एक स्लांटिंग लाइन, ये हो गया R। पहले हम बनाएंगे P और फिर उसके बाद स्लांटिंग लाइन, इस तरह से बन गया R। नेक्स्ट है S, S के लिए भी बच्चों के फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। S उन्हें वन गो में बनाना है, जैसे कर्व, इस तरह से। बच्चों को S बनाते समय अपने हैंड को उठाना नहीं है, उन्हें वन गो में इस तरह से S को फॉर्म करना है। तो इसके लिए बच्चे की फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे U, इस तरह से अपर कर्व, ये बन गया U। सो सबसे पहले हमने बच्चे को स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपी लाइन के थ्रू बनने वाले लेटर्स को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट हमने बच्चों को स्टैंडिंग, स्लांटिंग एंड स्लीपी लाइंस के थ्रू बनने वाले लेटर्स को इंट्रोड्यूस किया और लास्ट में हमने देखा कि कैसे हम कर्व की हेल्प से बच्चों को लेटर बनाना सिखा सकते हैं। सो अगर आप इस तरह से इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बच्चे को अल्फ़ाबेट लिखना सिखाएंगे तो बच्चे बहुत ईजिली लेटर्स को राइट करना सीख जाएंगे। सो पेरेंट्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम रूपम किड्स स्पेशल।